हेलो डियर कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये आपके आखिरी हफ्ते की रीडिंग है। ये आपकी एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। मैं एक हफ्ता थोड़ा सा गायब थी, आई एम सॉरी बिकॉज मुझे फीवर था। अभी भी आप देखेंगे तो शायद मेरी वॉइस इतनी लाउड नहीं है, बट आई एम यूजिंग अ बेटर माइक ताकि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। सो ये आपके आखिरी यानी कि चौथे सप्ताह की रीडिंग है। सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एडवांस में ऐसी रीडिंग्स मिलती रहें। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आउट आ गए हैं। कुछ पर्टिकुलर साइंस पॉप आउट हुए हैं, मैं आपको वो भी मेंशन कर दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे रेजोनेट हो, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में या जिस इंसान से आप ऑफिस में या अपने बिजनेस में डील कर रहे हैं उनका ये साइन मैच हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपके लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्टार्स और 4 ऑफ सन्स। ना यहाँ पे जो पर्टिकुलर साइंस हैं वो हैं सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग, या हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में सैजिटेरियस, एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि किसी के साथ आपका शायद ब्रेकअप हो गया था, किसी के साथ आपका सेपरेशन हो गया था, अब आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है। सो आखिरी सप्ताह में यानी कि जाते जाते वाले जून में, नॉट जाते हुए क्योंकि 29 एंड 38 नेक्स्ट वीक आएगा, तो चौथे सप्ताह में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी आने वाले सप्ताह में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो इंसान आपको छोड़ के चला गया था वो घूम के ज़रूर वापस आएगा। या अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इस शादी के रिश्ते के लिए, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, क्योंकि ये एक हैप्पी होम एंड फैमिली का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सारे जितने भी आपके घर वाले हैं वो इस रिश्ते से काफ़ी खुश हैं, आप खुश लग रहे हैं, फैमिली में खुशियाँ आ गई हैं, क्योंकि हो सकता है जो बात बनते बनते बिगड़ गई थी वो वापस से आपके बनने वाली है। तो चाहे ये अरेंज मैरिज है या आपकी अपनी लव मैरिज है, आपके चांसेस हैं कि फैमिली इससे वापस से खुश होएगी और ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप किसी तरीके का लेगा। हो सकता है ये इंसान वापस आ जाए, हो सकता है आप दोनों की ही ना बन रही हो, तो जब आपका टाइम आया कि फैमिली को अनाउंस किया जाए तो ये इंसान चला गया हो। तो ये इंसान जब वापस आएगा आपको ये चीज़ ऑफिशियल करने वाले हैं, या तो अपने फ्रेंड्स को इनसे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं या अपनी फैमिली को ऑफिशियल तरीके से। हो सकता है फैमिली का मिलना मिलाना भी इस सप्ताह हो जाए। लेट्स सी आपके करियर में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ मून्स एंड 9 हर्मिट का कार्ड है। तो 9 अब अपनी क्लॉक पे या वॉच पे बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो 9 ज़रूर गूगल कीजिएगा कि एंजल नंबर स्पेशली आपके काम के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके की सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं अपने काम में। हो सकता है ग्रोथ का, प्रमोशन का और पैसे का, मनी प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से आप वेट कर रहे हैं हो सकता है आपका काम उस तरीके से ना बने, यानी कि इसमें अभी भी काफ़ी उथल पुथल है। किसी तरीके का सच का खुलासा आपके सामने होगा जहां आपको पता चलेगा कि हो सकता है कोई इंसान आपको फ्रॉड कर रहा हो, कोई इंसान आपसे पूरी बात ना बता रहा हो, कोई चीज़ छुपा रहा हो। किसी तरीके की सच्चाई का खुलासा मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो आपके डिसीजन को बहुत अफेक्ट करेगा। हो सकता है आप किसी के साथ आगे बिजनेस करने का सोच रहे हो, पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, इस सच के खुलासे के बाद आप वो स्टेप नहीं लेंगे, ऐसा भी मैं सोच रही हूँ। आपका जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है। जॉब छोड़ने का डिसीजन, नई जॉब ज्वाइन करने का डिसीजन, हायर स्टडीज़ जाने का डिसीजन या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन, कोई डिसीजन यहाँ पे चेंज हो सकता है या थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है ऑन द बेसिस कि आपके पास इस वक्त क्या न्यूज़ आती है, क्या आपको सच्चाई पता चलती है किसी की, राइट, या इस काम के बारे में, या आपको पता चले कि ये तो एनवायरनमेंट यहाँ का टॉक्सिक है तो ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा, राइट। तो ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ पे पता चल सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ आपकी काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेने लगे हैं तो आप इम्पल्सिव होके ना लीजिएगा, सोच समझ के ही लीजिएगा। ओवर थिंकिंग यहाँ पे आपकी यही चल रही है कि ये डिसीजन लूँ या ना लूँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। अपने आप पे ज़्यादा भरोसा करना है, अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा सुनना है। अगर आप बाकी लोगों से ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मेरे को बताओ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको आसपास के लोग सही सलाह नहीं देंगे। आपकी इंट्यूशन है जो आपको बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाती चली जाएगी। इसलिए प्लीज़ लोगों से ज़्यादा अपने आप पे
निर्भर हो, आत्मनिर्भर बने। ओके, तो ये आपके ओवरऑल सप्ताह की रीडिंग थी। मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छी है। कोई नए नए स्टेप्स आपकी तरफ आ रहे हैं, डिसीजंस भी आपको लेने हैं। काम में आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, प्लीज़ सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हों। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं उनको रीड करिए ठीक से, जो भी डिस्क्लेमर्स हैं उनको अंडरस्टैंड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी 10 बार सोचिए कि आपको कोई फ्रॉड ना कर रहा हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपसे छुपाई हुई हो, ताकि आप सेफ़ रहें। पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, क्योंकि आप चाहे सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं, आपकी लाइफ इम्प्रूव होता हुआ दिख रही हूँ। फैमिली के संबंध इम्प्रूव हो रहे हैं, इन-लॉज़ के साथ, खुद की फैमिली के साथ। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि अपने फैमिली के साथ ही अनबन चल रही हो, भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी इस सप्ताह। तो ओवरऑल ही ये सप्ताह आपके लिए स्मूथ जाने वाला है, लेकिन काम में थोड़ा सा सतर्क होकर चलिएगा। ऐसी कोई चीज़ साइन ना कीजिएगा जो उसके बारे में आपको पता ना हो और आप बंध जाएं। ओके, जैसे आप एक्सपैंड ना कर पाएँ, या जो आप सोच के चले थे ये इसमें मुझे मुनाफा होगा, वो मुनाफा ना मिले। सो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशन आपको बरतना है। अदर देन दैट अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो लाइफ स्मूथ ही रहेगी। सो ये आपके आखिरी सप्ताह की रीडिंग थी। अगर आपने रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है। मैं हर एक कमेंट को रीड करूँगी, लाइक करूँगी और रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आप लोग जो नए हैं, प्लीज़ नोट कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। काउंसलिंग सेशंस भी मैं लेती हूँ। अगर आपको थेरेपी की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं है, कोई गाइडेंस दिखाने वाला नहीं है, तो आपके एंजल की मदद से आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिलेगी। लव पैकेजेस, करियर के पैकेजेस, फ्रेंडशिप के पैकेजेस, और जो लोग सिंगल हैं उसके पैकेजेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे और आपको रेमेडी भी दी जाएगी। जैसे कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही करियर में, उसके लिए आपको एक रेमेडी दी जाएगी ताकि जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो। ऐसे ही प्यार क्यों नहीं मिल रहा, सिंगल क्यों हूँ अब तक, ऐसे ही लव रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन क्यों है, राइट। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक फ्री रेमेडी भी दी जाएगी। इसके अलावा मेरे पास 2 एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। एक जो बहुत फेमस है ऑरिकल लव रीडिंग, और दूसरी है मिस्टिक रेड रोज़ लव रीडिंग, जो मैंने नई लॉन्च की है कुछ ही हफ्ते पहले। आप इन दोनों रीडिंग्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। एक है नो कॉन्टैक्ट के लिए, स्पेशली चैनल करने के लिए कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, और दूसरी है जो आपको किसी भी सिचुएशन में आपके कनेक्शन को बताएगी कि आप दोनों का क्या कनेक्शन है, आपके बिहेवियर में या आपके पार्टनर के बिहेवियर में क्यों चेंजेस आ रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। इसके अलावा मैं रिचुअल्स भी कराती हूँ। 2 तरीके के रिचुअल्स हैं, मैनिफेस्टेशन रिचुअल एंड ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल। आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सस्ते रिचुअल्स एंड बहुत पावरफुल रिचुअल्स एंड सर्विसेज हैं, और अलग अलग बजट पे अवेलेबल हैं, ताकि आपको जो भी बजट सूट करे आप अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर सकें। ओके, ये सारी चीज़ें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप कोई भी सर्विसेज बुक कराना चाहते हैं तो या तो आप मुझे ईमेल कर लीजिए मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है aastasharma842@gmail.com। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।